ओम शांति। आत्मा की स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा से मुरली पढ़ेंगे और यही संकल्प करेंगे कि जैसे प्रभु समझाते हैं वैसे हमें समझ में आए और जैसे प्रभु चाहते हैं फिर हम वैसे ही उसे सारा दिन अमल में लाएं। मीठे बाबा बोले, विश्व की सभी आत्माओं को ये मुरली हम सब समर्पित करते हैं। हर आत्मा में जागृति आए, हर आत्मा का आकर्षण प्रभु के प्रति जाए, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे। इन दुआओं के साथ प्रभु की मुरली विश्व की सभी आत्माओं को समर्पित करके फिर पढ़ते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर फिर बाप का नाम जो है वो पाला कर सको। प्रभु ने बच्चों का शो किया है, अब हम आत्माओं का फर्ज है प्रभु का शो करना। अब हम तो साकार तन में हैं इसलिए दिख जाते हैं, हमारे पिता परमेश्वर निराकार हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका शो करने की विधि एक ही है कि जो वो हमें पढ़ाते हैं वो अनोखी पढ़ाई है। इस कलयुग के दौर में अगर हम उसको अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भीड़ में अलग नजर आएंगे, अलौकिक नजर आएंगे। तो जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में ले आएंगे तब हमारे निराकार परमपिता परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि इतनी ऊंची शिक्षाएं देने वाले सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा हो सकते हैं। देहधारी तो ऊंची शिक्षाएं नहीं दे सकते हैं। तो जब हम इन्हें अपने आचरण में ले आते हैं तो प्रभु की ये दिव्यता, प्रभु की ये सत्यता आचरण के द्वारा दिखाई देती है, जो फिर प्रभु की तरफ सभी को आकर्षित कर सकती है। इसीलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि जो भी प्रभु पढ़ाते हैं उसको हमको धारण करना है, लेकिन धारण करने के लिए फिर प्रभु ये भी समझ देते हैं कि हम आत्माओं की जो बुद्धि तमोगुणी बन गई है उस तमोगुणी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ बनाना है। हमारे जो विचार बड़े दैहिक हो गए हैं, भिन्नता वाले हो गए हैं, विचारों में भी तमोगुण का इतना प्रभाव आ गया है, तो उसे शुद्ध बनाना है, इतना शुद्ध बनाना है, इतना स्वच्छ बनाना है कि वो एक जैसी स्वच्छता और शुद्धता जो है ना विचारों की, वो सभी आत्माओं के प्रति होनी चाहिए। ये प्रभु हम आत्माओं को सिखाते हैं। इस कदर शुद्धिकरण हो जाना चाहिए कि सामने अजामिल जैसी पापी भी हो तो उसके लिए भी मन से शुद्ध विचार ही निकले, उसकी बुराई मुझे नजर न आए। देखते हुए न देखें हम, सुनते हुए न सुने हम, और जो श्रेष्ठ कर्मा प्रभु सिखाते हैं उस कर्मा की रेडिएशन जो है वो सारी आत्माओं के प्रति हम भेजें और सबको सुकून मिले उससे, माना इतना बुद्धि शुद्ध हो जाए कि किसी की कमी कमजोरी, किसी का अवगुण हम आत्माओं को दिखाई न दे। इतना प्योर और इतना स्वच्छ बनने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक हम किसी की अवगुण को देख रहे हैं, बुराई को देख रहे हैं, तब तक हम अशुद्ध आत्मा हैं, हम इम्प्योर आत्मा हैं। हमारे पिता परमेश्वर किसी की बुराई को नहीं देखते हैं। हाँ, हम आत्माओं की अच्छाइयों को हाईलाइट करके फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि आप कितने अच्छे थे और अभी आप देखो कैसे बन गए। उस विधि से हमको समझाते हैं, लेकिन किसी के अवगुण नहीं देखते हैं प्रभु। तो हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कलयुग में जो हमें ये आदत पड़ गई है
दूसरों की खामियों को देखने की हमें जो आदत पड़ गई है, दूसरे की देह को देखने की, हम तो देह देखते ही अशुद्ध हो जाते हैं। देह भी छोड़ो, आंखें भी देखें या फेस भी देखें तो हम अशुद्ध आत्मा हो जाते हैं। अगर हम भ्रिकुटी में देखेंगे, फिर मेरे को बाबा कहते कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए, भ्रिकुटी में आत्मा दिखाई देनी चाहिए। एक मुरली में बाबा ने बोला था, जब आप किसी से मिलते हो ना, उसके बाद आपको ये भी मना इस कदर मिलना है कि आपको पता ही न चले कि वो देखने में कैसे थे या उन्होंने क्या पहना था, ये नहीं पता होना चाहिए। इतना मतलब भ्रिकुटी में देखने का हमारा भान पक्का हो जाना चाहिए कि उसका शरीर कैसा है, उसके लुक्स कैसे हैं और उसका पहनावा कैसा है, उसका पता ही न हो। मिले और कोई पूछे ना कि क्या उसने क्या कैसी लग रही थी या कैसा लग रहा था या क्या पहना था, मालूम ही ना हो। इतना मतलब हमें देह के भान से परे हो जाना है। आदत तो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है देह को देखने की, लेकिन अब अभ्यास इस कदर हो जाना चाहिए कि हमें देह दिखाई न दे, क्योंकि देह रूपी सांप फिर हमको डस लेगा, हमें फिर अशुद्ध बना देगा। क्योंकि इस समय सब अशुद्ध हो गए हैं, सब बड़े तमोगुणी हो गए हैं। तो तमो प्रधानता अगर हम देखेंगे तो तमो प्रधान का प्रभाव हम पर भी पड़ जाएगा, तो वो तो फिर हम खंडित हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान बार बार समझ देते हैं कि भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास पक्का करो, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो, नाम रूप लेबल्स को खत्म करते जाओ, शक्तिशाली आत्मा बन जाओ। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को और अपने विचारों को इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ बना दो जो श्रीमत को एक्यूरेट रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। श्रीमत को जब हम एक्यूरेट रीति से धारण करेंगे तभी हम प्रभु का नाम रोशन कर सकेंगे। लेकिन ये जो श्रीमत को धारण करने की बात जो आ रही है, जैसे हम लोग सुबह अब संकल्प करते हैं कि प्रभु जैसे आप समझाओ वैसे समझ में आए और फिर हम अमल में ला सकें, उसका जवाब प्रभु दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि को और अपने विचारों को पहले प्योर बनाओ, क्लीन बनाओ, इसमें दैहिक बनना हो, इसमें तमो प्रधानता न हो, इसमें तमोगुणी दृष्टि वृत्ति न हो। अब हमारी दृष्टि कैसी हो? सतोगुणी हो। जब सतोगुणी दृष्टि हो जाएगी, फिर प्रभु कहते हैं कि श्रीमत को हम एक्यूरेट रीति से धारण कर सकेंगे। जब तक क्लीनलीनेस नहीं है तब तक धारणा भी नहीं है, और जब तक फिर एक्यूरेट धारणा नहीं है तब तक हम प्रभु का नाम बाला नहीं कर सकते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे प्रभु की इस बात को कि सबसे पहले बुद्धि को और विचारों को एकदम प्योर बना देना है। हर आत्मा के प्रति एक जैसे प्योर विचार, चाहे कोई दुश्मन बनकर खड़ा हो जाए, चाहे कोई अजामिल जैसा पापी खड़ा हो, चाहे वो कोई कैसी भी आत्मा हो, हमारी बुद्धि उसके प्रति सदा क्लीन होनी चाहिए, हमारे विचार उसके प्रति सदा शुद्ध ही होने चाहिए, क्योंकि हम शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्माओं के पिता ऐसे हैं। तो जब हम आत्माओं के पिता इतने प्योर हैं, शुद्ध हैं, तो हम आत्माओं को अगर उनका शो करना है तो हमें भी तो वैसा ही करना पड़ेगा। प्रश्न है, नाम अगर हमने बाला नहीं किया तब भी गुनहगार हो जाएंगे, क्योंकि पालना इतनी दे रहे हैं, और अगर हमने धारणा करके उनका नाम रोशन नहीं किया तो कितने न गुनहगार हो जाएंगे, उसकी अलग सजा पाएंगे। तो इसलिए प्योरिटी जो है, उसको विचार जो प्रभु देते हैं ना, वही विचार हमारी बुद्धि में चलने चाहिए। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? हमारी अवस्था दिन पर दिन इम्प्रूव होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, कौन सी अवस्था है जो बाप का शो करेगी? उत्तर है, जब
बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शोक कर सके। जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख माना सदा खुश, सदा अचल, सदा अडोल, सदा स्थिर, सदा मस्त अवस्था बने, तब आपका शोक कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। जो ऐसी होशियारी सीख जाते हैं सदा खुश रहने की, सदा अचल, सदा अडोल, सदा स्थिर, सदा मस्त रहने की, प्रभु कहते ऐसे ही होशियार बच्चे जो हैं वो एक्चुअली यथार्थ रीति एक्यूरेसी से सभी को बाप का परिचय दे सकते हैं। हम सभी आत्माएं जब एक दूसरे के प्रति शुद्ध सोचना शुरू कर देंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। जहाँ कहीं भी हम किसी सोल के लिए कुछ भी नेगेटिव सोच लेते हैं, कुछ भी व्यर्थ सोच लेते, भले भले गड़बड़ हो तो भी प्रभु का फरमान है कि तुम अच्छा सोचो तो तुम्हारे अच्छे वाइब्रेशन से चीजें अच्छी हो जाएंगी। हम गलती ये कर बैठते हैं कि किसी की खामी को देखते हैं तो हम खामी के अनुसार उसके बारे में सोचते हैं। अब प्रभु हमें समझ देते हैं खामियां सभी के अंदर हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए प्रभु हमारी अच्छाइयों को देखकर उसको हाईलाइट करते हैं। इस विधि से हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि आप भी दूसरे की खामी को नहीं देखकर ना, उसकी जो ओरिजिनल अच्छाई है उसको देखकर उसको हाईलाइट करो, तो अपने आप उसकी जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी। ये विधि है। तो हम बुराई को न देखें, वो तो वशीभूत सभी आत्माएं हो गई हैं। वो जो परवश होती है ना, प्रभु कहते वो तो बीमार होते हैं, और जो बीमार होते हैं उन पर गुस्सा थोड़ी करते हैं। वो तो समझ जाते हैं ना कि अभी सपोज करो किसी की याददाश्त खो जाती है, अब वो कुछ भी हरकत करे तो हम समझ जाते हैं ना कि इसकी याददाश्त नहीं है, इसलिए तो हम उस पर उसकी बुराई को थोड़ी देखते हैं। फिर हम ऐसे ही हम सब आत्माएं भी विस्मृत हो गई थी, तो प्रभु हमें होश में लाते हैं। अब हम अगर होश में आ गए हैं तो दूसरी जो विस्मृत आत्माएं हैं उनको होश में लाना है। तो उनकी कमी कमजोरियों को देखकर उनको होश में थोड़ी ला सकते हैं। वो तो फिर हमें जागती ज्योत बनकर रहना है, और उनकी भी जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको देखते हुए उसको बार बार स्मृति दिलानी है, ताकि उसकी भी याददाश्त वापस आ जाए। प्रभु यही तो कर रहे हैं ना, रोज रोज हमको स्मृतियां दिला रहे हैं। फिर रोज हमको कहते हैं कि आप भी अपने आप को स्मृति दिलाओ, तो हम भी रोज अपने आप को स्मृति दिलाते हैं ना, आत्मा हूं मैं, परमात्मा का बच्चा हूं मैं, परम धाम, हम भी तो स्मृति दिला रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम अगर चाहते हैं कि हम निरंतर हर्षित मुख रहें, तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरी सोल्स की अच्छाइयों को ही देखें, उनके लिए सदा शुभ शुद्ध ही सोचें। इस विधि से हम उसे बुराइयों से मुक्त कर सकते हैं। तो जब हम ये नेक कार्य प्रभु की बताई हुई विधि के प्रमाण करते हैं तो हम सदा खुश रहते हैं, हमारी खुशियां बढ़ती हैं। फिर जब हम दूसरी आत्मा को अच्छी वाली स्मृति दिलाते हैं तो प्रभु कहते हैं आप क्या करते हो, फिर खुशी बांटते हो। फिर जब आप खुशी बांटते हो, उधर वो आत्मा खुश हो जाती है, तो उधर से वो खुशी के वाइब्रेशन ही मुझे भेजती है, फिर मेरी खुशी और बढ़ जाती है। यही तो करामात है खुशी की जो प्रभु जिक्र करते हैं कि ये एक ऐसी चीज है, जब आप दूसरों को देखकर चेयरफुल रहोगे, वो आत्मा भी चेयरफुल हो जाएगी, उधर से भी आपको अच्छा मिलेगा, फिर प्रभु से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, फिर
ब्रह्मा सरस्वती से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आदि रत्नों से ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो कितना ना खुशी बढ़ जाएगी। तो सदा हर्षित मुख हम तब रह सकते हैं जब हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मा भाई भाई की हो जाए, जब हम आत्माओं को किसी का भी अवगुण दिखाई ही न दे, जब हमको किसी का बुरा कर्म दिखाई ही न दे, ऑटोमेटिकली इधर से शुद्ध शुभ कल्याणकारी वाइब्रेशंस ही सबके प्रति जाए। तो खुशी को फिर कोई छीन नहीं सकता। हमारी खुशियां छीनती ही तब है जब हम आत्मा भाई भाई के प्रति थोड़ी सी भी भिन्नता रख लेते हैं। तो प्रभु समझते रहे कि दुनिया अस्त व्यस्त है, आत्माएं भी अस्त व्यस्त है, लेकिन उसके बीच में रहते हुए आपको हर्षित मुख रहना है और खुशियां बांटनी है। उसकी विधि प्रभु हमको यही बताते हैं। आप आत्मा को देखो, सतोगुणी आत्मा को देखो, आप गुणग्राही बनो, आप एप्रिशिएट करो, बस आप शंख ध्वनि करो, बस आप विशेषताओं का जो जिक्र है बस वही करो। तो जब आप किसी को इस विधि से खुशियां दोगे तो खुशियां लौट कर आएंगी आपके पास। आप सदा फिर हर्षित मुख रहोगे, आप सदा फिर अचल रहोगे। अब बुराई दिखाई दे रही है, कोई बुरा कर रहा है, लेकिन आप इधर से प्रभु की श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, तो आप अचल रहोगे। जब हम उनके प्रभाव में आते हैं तब ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हलचल में आएंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर व्यवहार करेंगे। इस स्थिति में स्थित होकर व्यवहार कर कर हम दूसरी आत्मा को भी स्मृति दिलाएंगे आत्मा की। तो अचल, अडोल, स्थिर, और जब हम ऐसे करते हैं तो हम मस्त रहेंगे, हम सदा मस्त रहेंगे। जब हम फिर दूसरों के प्रभाव में नहीं आते ना, लेकिन हम सब कुछ अच्छा करते हैं प्रभु की श्रीमत के प्रमाण, तो फिर हमारी अवस्था जो है वो अचल, अडोल, स्थिर, मस्त रहती है। तो जब हम ऐसे रहते हैं तो हम प्रभु का शो कर सकते हैं। फिर लोग कहेंगे ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग सब में अच्छाइयाँ ही देखते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हर आत्मा भूखी है अप्रिसिएशन की। हर आत्मा को सबने रिजेक्ट किया हुआ है किसी न किसी विधि से। तो जब उसकी एक्सेप्टेंस होती है तो आत्माओं की खुशी बढ़ जाती है। फिर लोग समझते हैं कि इन्हें कौन पढ़ाता है, कौन इनको ऐसी पालना दे रहा है, तो प्रभु की तरफ आकर्षण जाता है, तो बाप का शोक कर सकते हैं। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे हैं। ये होशियारी है, इंटेलिजेंसी है कि कोई कुछ भी करे, हमें प्रभु की शिक्षाओं को यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं यही विधि है जिससे मेरा भी कल्याण होगा, यही विधि है जिससे दूसरी आत्मा का भी कल्याण होगा। तो होशियार बच्चे प्रभु कहते हैं यथार्थ रीति पर सभी को बाप का परिचय दे सकते हैं एक्यूरेसी से, क्योंकि वो प्रभु की शिक्षाओं को आचरण में लाते हैं ना। तो एक्यूरेसी जब आ जाती है, फिर आत्मा को प्रभु का परिचय देती है, तो दूसरी आत्मा को वो प्रभु का परिचय टच करता है। तो हमें अगर शो करना है, हमें सदा खुश रहना है, हमें सदा कुछ भी हो जाए हमें अचल रहना है, हमें अडोल रहना है, हमें स्थिर रहना है, हमें शांत रहना है। अशांति होगी, शांत रहना। नफरतों की दुनिया में प्रेम स्वरूप रहना। शक्तिहीन वायुमंडल में शक्तिशाली रहना है। अज्ञानता के वायुमंडल में ज्ञान स्वरूप रहना है। तो इस विधि से जब हम चलते हैं तो हमारी एक रस अवस्था रहती है। ये नहीं कि कभी जीत गए तो कभी हार गए, ऐसा नहीं होता है। हमको सदा काम रहना है, हमको सदा ही स्टेबल रहना है। हमारे स्टेबिलिटी से, हमारे स्थिरता और शांति से ही दूसरी आत्मा जो है वो शांत रहेगी, और परिस्थिति भी कोई अगर आ जाएगी तो वो परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो ध्यान रखना है
धीरज रखना है, बुद्धि को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, तब हम श्रीमत को एक्यूरेसी से धारण कर सकेंगे। और सदा खुश रहना है, सदा अचल अटोल मस्त अवस्था में रहना है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है ना। प्रभु मिल जाते हैं तो फिर कहते ना, इसी गली में हम मरेंगे और इसी गली में हम जिएंगे, माना श्रीमत पर ही हम चलेंगे। है तो भक्ति का गीत, लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव पिता परमात्मा को समर्पित कर दिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे, जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें तो हो नहीं सकती, है ना। प्रभु कहते हैं किसके दर पर आए हैं, फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान जो है ना श्री कृष्ण अगर हम कह दें तो फिर ये सब बातें जो है हो नहीं सकती कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वो तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है, गीता तो परमपिता परमात्मा ने सुनाई है। ये जो हम मुरली पढ़ते हैं यही है हमारी सच्ची गीता। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वो तो जरूरत नहीं है, अब वो नहीं जरूरत है, ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माना वास्तव में एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है और वो हम आत्माओं को सच्ची गीता सुनाते हैं। सेकंड की बात है, सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करनी होती है ना, तो सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है, बाकी बाबा कहे सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायः लोप है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाया है, जो कि अब प्रायः लोप है। माना वो ज्ञान जो है आधा स्पष्ट है, माना यादगार बने हुए हैं और फिर एक्चुअली वो किसी को मालूम नहीं है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएंगे, लोग सोचते ऐसा है, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता जो है वो पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई है, प्रभु ने सुनाई है ये गीता। श्री कृष्ण की महिमा और है और परमपिता परमात्मा की महिमा और है। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर रहे हैं प्रभु, ताकि हर आत्मा का बुद्धि का योग अब एक परमात्मा में एकाग्र हो जाए, क्योंकि उसी से मुक्ति मिलेगी, उसी से जीवन मुक्ति मिलेगी और फिर उसी से हमारे पाप भस्म होंगे, उसी से फिर हमारे से नए पाप कर्म नहीं होंगे। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और है और परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वो है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है और फिर जब राज्य पाया है तब और है। ये सिद्ध करके बताना है। पतित पावन है ही एक बाप। प्रभु क्या समझते रहे कि कृष्ण जो है वो सतयुग का प्रिंस है, जिसने क्या किया था, सहज राजयोग सीखा था
और फिर राज्य भाग्य प्राप्त किया था। पढ़ते समय उनका नाम रूप ब्रह्मा है और जब वो राज्य पा लेते हैं तब वो श्री कृष्ण कहलाते हैं। तो दोनों अलग है, ये सिद्ध करके सभी को बताना है। पतित पावन है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा जो है पतित पावन द्वारा राजयोग सीखकर भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में भी बाबा कहते युक्तियां चाहिए। प्रभु बताते न कैसे कैसे करके बताओ, वैसे वैसे युक्तियां अपनानी है। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्व शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता माता है। इसी में श्रीमद् वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रभु से हमको एक्चुअली श्रेष्ठ मत ही तो मिलती है। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना, तो गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया, नहीं, क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी थी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब जब आते हैं क्राइस्ट की आत्मा जब आती है तो वो कोई किताब लेकर थोड़ी आती है, बाइबल वगैरह थोड़ी सुनाती है, लेकिन वो जो सुनाते हैं फिर उसकी बाद में लोग बाइबल बनाते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा याद रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें लिखते हैं जो दुनिया की गीता है। ये किसी को भी पता नहीं है और सबके शास्त्रों का तो पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है ना, वो किसने दी है? ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो प्रभु का ज्ञान है वो जब बुद्धि क्लीन हो जाती है ना तभी वो बैठ सकता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, शिक्षक का वर्षा, जो शिक्षा है जब वो हमारे चित्त पर बैठती है और हम समय पर उसको यूज कर लेते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तब समझेंगे कि मुझे शिक्षा का वर्षा मिल गया। तो शिक्षा का वर्षा तभी मिलता है जब हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये ज्ञान जो है, कहते हैं शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में टिकता है, ये तो टिकता ही नहीं है। मतलब कहावत है वो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रभु का जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में तभी बैठ सकता है जब हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो, स्वच्छ हो। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उसको फिर धारणा भी हो नहीं सकती है, नहीं धारणा कर पाएंगे जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी है कि ये गीता का जो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं या फिर सागर कह देते हैं। भगवान को कण कण में कह देंगे? नहीं, तो कहेंगे कि ये जो ब्रह्म तत्व है यानी कि मूल वतन है वो भगवान है, या फिर उस सागर कह देते हैं। जो आया सो कह देते हैं, बिगर अर्थ, कोई मीनिंग नहीं। भूल सारी गीता से ही तो निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझने के लिए गीता फिर उठानी पड़े, माने समझाने के लिए ना। जब दुनिया को समझाना होता है तो फिर गीता उठानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि देखो भाई इसमें ये चीजें ऐसी लिखी हैं जो प्रूफ करती हैं कि गॉड ने सुनाई, और बाकी जितनी भी बातें हैं वो काल्पनिक बातें हैं। आटे में नमक जितना सत्य है। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध करके बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए दुनिया में। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है ही नहीं, क्योंकि
शांति तो पवित्रता का बच्चा है। तो जब तक पवित्रता है नहीं, तब तक शांति कहां से हो सकती है। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि यूं तो सम्मेलन करते हैं मनुष्य मिलकर कि क्या करें जो शांति हो जाए दुनिया में, लेकिन बाबा समझ दे रहे हैं कि पतित मनुष्य, जब इंसान अपवित्र बन जाता है, पतित बन जाता है, तो उसके तो हाथ में ही नहीं है कि वो शांति स्थापन करें। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं। बाबा कहते वैसे बोलते भी हैं कि पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते ही नहीं। पुकारते जरूर हैं कि पतित पावन आ जाओ, लेकिन जानते नहीं हैं उन्हें। भारत पावन था, अभी भारत पतित बन गया है। अब पतित पावन कौन है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जैसे कहते हैं ना। अब वो राम तो है नहीं, जो रामचंद्र बोलते वो तो राम नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, है ना, क्योंकि नहीं तो लोग तो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, वो तो लड़ पड़ेंगे। तो अच्छी समझ से उनके पास जाना चाहिए ताकि उनकी बात को भी सुने, भड़के नहीं और आराम से उन्हें बताएं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता जो है ना, वो भगवान ने रची है। वो तो कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान ना, ऐसा बोल देते हैं दुनिया वाले। वो तो कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवानुवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट करके ब्रह्मा बनाकर उन द्वारा फिर ज्ञान देता हूँ। वो फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। जो प्रभु सिखाते हैं उसको सीखकर, उसको अमल में लाकर राजयोगी बनकर फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। ये समझाने और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। दुनिया में कोई भी आत्मा ऐसे नहीं समझा सकती है जैसे प्रभु आकर समझाते हैं, क्योंकि सत्य परमात्मा इसी विधि से आकर सत्यता को साबित करते हैं। तुम्हें पहले तो ये भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता जो कहते हैं ना, ये सब शास्त्रों की माई बाप है। उसका रचता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का फिर बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप तो नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं है। ये तो यहाँ मात पिता है, यहाँ पर मात पिता बनते हैं प्रभु। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वो क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया। तो क्या हुआ? बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई भी नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि हाँ, बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने तो अपने को तो ज्ञान नहीं दिया ना। ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? ये ज्ञान ऐसा है जिससे हम राजाई घराने का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि पूछो कि ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत अब पे तो नहीं बनती है ना,
विधि बताते हैं तब तो बनाएंगे ना। तो किस्मत आप पे ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर तो जरूर चाहिए, जो गाइड करेगा कि भाई आप इस तरीके से करो तो आपकी श्रेष्ठ तकदीर बन जाएगी। कहते हैं गुरु गति देते हैं, मुक्ति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ कोई नहीं समझता कि गति मतलब शांति धाम वापस घर जाना, मुक्त बन जाना, निर्बंधन बन जाना, देह के सारे विस्तार को खत्म कर देना, वो है मुक्ति। और फिर सदगति है जब हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, जब हम लायक बनते हैं तो प्रभु खुश होकर हम आत्माओं को गिफ्ट देते हैं। एक खूबसूरत सा बगीचा फूलों का बनाते हैं और उस फूलों के बगीचे में सब कुछ मौजूद होता है, वैसी दुनिया का वर्षा देते हैं। तो सदगति विधि पूर्वक होती है, गति भी विधि पूर्वक होती है। जितना हमने विस्तार बनाया होता है वो सारा विस्तार हम खत्म करते हैं, हम निर्बंधन बनते हैं, तब जाकर हमको गति मिलती है। तो प्रभु कहते हैं यूं दुनिया वाले कह देते हैं कि गुरु गति देते हैं, तो गुरु तो खुद ही दुर्गति में है, तो क्या किसी की गति करेगा? उसको तो खुद ही सही मार्ग नहीं मालूम है। तो प्रभु आकर गति सदगति करते हैं और बड़ा विधि पूर्वक करते हैं, और कितने अच्छे से जो पतित बना है वो सारा खत्म करवाते हैं। जो खामखा का इतना विस्तार बना रखा है उस विस्तार को खत्म करवाते हैं, एकदम प्योर बनाते हैं, फिर वापस घर लेकर जाते हैं। दैट इज गति। उसके बाद न्यू दुनिया में भेजते हैं, क्योंकि हम आत्माएं अविनाशी हैं। हम एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह हैं, हमारे अंदर जो भी हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वो समय समय पर इमर्ज होता है। जब इमर्ज होता है तो आत्मा स्वतः ही पाठ में आ जाती है। जितना समय उसको शांति धाम में रहना वो रहेगी, लेकिन जब उसका पाठ इमर्ज होता है, वो पाठ इमर्ज हो सकता है सतयुग में, वो पाठ इमर्ज हो सकता है जब त्रेता युग शुरू हो, किसी का पाठ इमर्ज होता है जब द्वापर युग शुरू होता है, किसी का पाठ इमर्ज होता है जब कलयुग शुरू होता है, किसी का पार्ट इमर्ज होता है जब बिल्कुल आखिरी जन्म होता है कलयुग का। तो सब रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है। हम अपनी कर्मा के अनुसार अपनी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर रिकॉर्डिंग के अनुसार हम फिर आ जाते हैं। तो इसलिए ऊपर हम सदा नहीं रहते, हम फिर से सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। लेकिन अभी हम हैं प्रभु के बच्चे, लेकिन पहचान कि हम हैं कौन, हम किसके हैं, उसके लिए ये ड्रामा बना हुआ है। जब विस्मृत हो जाते तो प्रभु आकर स्मृतियां दिलाते। तो यही धरा है जहां हम जान पाते कि हम एक्चुअली हैं कौन, हम किसके हैं, हम कैसे हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं। सारी समझ हमें इस धरती पर मिलती है हम प्रभु के बच्चे, लेकिन ऊपर हम बात नहीं करते। नीचे भी हम तब संपर्क में आते जब हम बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, तब जाकर प्रभु हमें पहचान देते हैं हर एक बात की। तो सारी समझ जो है ना वो हमको अभी मिलती है। दुनिया वाले गति सदगति का अर्थ नहीं समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, क्योंकि सचखंड फैमिली लाइफ है। वो निवृत्ति मार्ग नहीं है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। घर में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहना प्रवृत्ति कहलाता है। तो सदगति जो है वो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। वो एक फैमिली लाइफ है जिसमें जीवन मुक्त अवस्था में हम सब रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन बंधन में नहीं रहते हैं। हर आत्मा स्वतंत्र अपना जीवन व्यतीत करती है। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है। बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। गति में करोड़ों की आबादी जो 800 करोड़ है
वो सारे के सारे वापस बाप के पास जाते हैं। उसको कहते हैं गति, मुक्ति, निर्बंधन होकर आत्मा जाती है। जितना भी विस्तार बनाती है परिवार का, चाहे अपनी जो भी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, वो सारा विस्तार यहाँ बनाती है, जिसको छोड़कर फिर वापस घर जाती है, क्योंकि ऊपर से वो ऐसे ही आई थी। तो बाप के पास जाने की तैयारी करनी है। ये बातें कोई भी समझते नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। जो दुनिया वाले हैं, भक्ति मार्ग वाले जो पंडित हैं, जो भी हैं, शास्त्रवादी हैं, या फिर जो भी गुरु गोसाई बनकर बैठे हुए हैं, वो सब दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल कर बैठे हैं। और वो बड़ी सजा भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं को परमात्मा से विस्मृत करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं। तो दुर्गति में जाते हैं, उनको बड़ी सजा मिलती है। तो बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान बस ये एक ही है। एक हमारे प्रभु सच्चे हैं, जो हम आत्माओं को लायक बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, फिर से गुलामी से मुक्त करके स्वतंत्र बनाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े दुनिया में दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान जो है, ये तो प्रभु की दुकान है। बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं ये जो वेद शास्त्र आदि सब है ना, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। जितना मर्जी तुम कर लो, प्रभु कहते मैं इससे नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, समझ देता हूँ मैं आकर। समझ से फिर हमारा बुद्धि का ताला खुलता है, और बुद्धि का ताला खुलता है तो फिर प्रभु कहते हैं फिर हम अपने आप पावन बनते हैं। सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ, सबकी सदगति प्रभु करते हैं। फिर बाबा कहे वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना। हम सभी आत्माएं पहले घर वापस जाएंगे, गति में जाएंगे, फिर वहां से हम सदगति में आ जाएंगे। सदगति है सतयुग, त्रेता युग। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे, है ना। बाबा के बच्चे भी 16,108 करोड़ बच्चे, ये बच्चे भी तो नहीं आएंगे पूरे के पूरे सतयुग में। द्वापर युग कलयुग के तो नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रभु की पालना लेते हैं वो भी तो सारे नहीं आएंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। अब प्रभु हमको रोज मुरली पढ़ा रहे हैं, हम खुद ही बना रहे हैं अपना भाग्य। प्रभु तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम कितना कहना मान रहे हैं, उसके अनुसार हम अपना भाग्य तय कर रहे हैं। उसके अनुसार हम तय कर रहे हैं कि हम सूर्यवंशी बनेंगे कि चंद्रवंशी बनेंगे। हम खुद ही तय कर रहे हैं कि हम साहूकार बनेंगे कि प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे कि प्रजा बनेंगे कि दास दासी बनेंगे, क्या बनेंगे, हम खुद ही तय कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, हमने बनाया है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र तुमसे बनवाए थे, वो अब बनवा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं ये जो ड्रामा है ये बना हुआ है, और जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र तुमसे बनवाए थे, वो अब फिर से बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। लोगों का कहना है ऐसा। एक तो देवता धर्म की टांग जो है ना, वो टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत राज्य कहते हैं। डिवाइडेड नहीं होता ना, एक ही होता है। फिर वो एक टांग जो है ना, कम होकर फिर 3 टांगे निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, क्योंकि वो प्रभु की स्थापना नहीं है। प्रभु की स्थापना में ताकत होती है, मनुष्य की स्थापना में ताकत नहीं होती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं है, माना प्रभु को जानते नहीं है, इसलिए सब गरीब बच जाते हैं, निधन के बन पड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है।
जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, बॉडी लेते हैं, और शिव पिता परमात्मा है निराकार, वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई है। भिन्न भिन्न तरीके से प्रभु समझा रहे हैं कि भिन्न भिन्न तरीके से आप दूसरी आत्माओं का ध्यान आकर्षित करके बता सकते हो कि सच्ची गीता किसने गाई है। अंधों के आगे बड़ी आरसी रखना है ना, आईना रखना है, ताकि अज्ञानता से जो अंधे हो गए हैं उनको प्रकाश मिले। ये है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना, प्रभु कहते हैं। बहसबाजी नहीं करनी है किसी के साथ। कड़ी भूल ये है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले में श्री कृष्ण की उनकी महिमा करती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता युग में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की नूत। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार ये ज्ञान जो है ना, प्रभु का जो ज्ञान है, ये किसी के पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान जो है वो दिन कहलाता है। दिन मतलब वो प्रकाश फैलाता है, अज्ञानता की नींद से लोगों को जगाता है। और भक्ति जो है वो अंधकार में ले जाती है, इसलिए भक्ति क्या हो जाती है, रात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया ब्रह्मा? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा को दिखाते हैं, लेकिन वो संपूर्ण ब्रह्मा होते हैं। परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं होता ना, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा कोई और है। वो फिर कहाँ से आया, ये बातें कोई समझ नहीं सकते। पुरानी ही है ना, एक सोल की जर्नी को दिखाते हैं कि एक सोल भिन्न भिन्न शरीर लेकर कैसे पाठ बजाती है। 83 जन्म लेकर जो आत्मा अपने आप को भूल जाती है, जो कभी सतो प्रधान थी, उसको प्रभु पकड़ते हैं, उसको जागृत करते हैं, उसको मर्जीवा बनाते हैं, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। फिर ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं कि व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनो। वो फरिश्ता बनते हैं, फिर फरिश्ते से वो कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करते हैं, है ना, देवता बनते हैं। परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं, ऊपर सूक्ष्म वतन में तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा कोई और है। वो कहाँ से आया, ये बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है, ये तो प्रभु स्वयं आकर बताते हैं। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना कि ये स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप की क्लास है, ये प्रभु की क्लास है, हम सब स्टूडेंट्स हैं। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रौला कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है सबको। प्रलय दिखा दिया, उसमें कितना घमंड है शास्त्रों का। झूठ है लेकिन घमंड बहुत है। रामायण गीता आदि कैसे बैठकर सुनाते हैं, खुद ही काल्पनिक कथा कहते हैं और खुद ही फिर उसको गा गा कर रोते हैं और पब्लिक को रुलाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो रामायण गीता आदि कैसे बैठकर सुनाते हैं? श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य भाग्य प्राप्त किया। सिद्ध कर समझाते हैं प्रभु कि गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये हैं, श्री कृष्ण के गुण ये हैं। इस भूल के कारण ही तो भारत क्या हो गया, कौड़ी जैसा बन गया। कंफ्यूज कर दिया ना, भगवान की जगह श्री कृष्ण को डाल दिया। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश जो है वो माताओं पर रखा है।
माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाए। इसलिए बड़े होशियार चाहिए, पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग, विकारों की वृत्ति से परे का मार्ग। इसका सहज राजयोग है। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है, बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना है। कोई कुछ भी कहे, अचल रहना है, स्थिर रहना है, मस्त रहना है। जब प्रभाव में इस विधि से नहीं आएंगे ना, तब लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, प्रभु की तरफ उनका आकर्षण ले जा सकेंगे। आगे चल महिमा निकलनी तो जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। कुमारी वो जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए, माना प्रभु से किसी को जोड़ दे और कोई ऐसा वारिस बन जाए जो फिर प्रभु से 21 जन्मों का वर्षा ले। ना, प्रभु से जोड़ना काम है और फिर बाकी आत्मा जो है अपने आप प्रभु से पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेती है। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है क्योंकि पवित्र है इस जन्म में विकारी हत्याला नहीं। वैसे तो सारे अपवित्र हैं, सभी पतित हैं, तभी सृष्टि पर मौजूद हैं, लेकिन कम से कम विकारी हत्याले से बची हुई हैं, इसलिए उनकी गिनती जो है महिमा जो है ना वो भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है, मेन जो है वो मातेश्वरी है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी तो चाहिए ना। अब चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा जी हैं, अब उनके आगे एक अच्छा वाला स्टार चाहिए ना। इसलिए आकाश में भी जब देखेंगे ना तो चंद्रमा के पास एकदम समीप में एक स्टार होता है जो चमक रहा होता है, फिर बाकी स्टार्स दूर होते हैं। यादगार भी देखो स्थूल है वो, है ना। और यहाँ जो सूक्ष्म पुरुषार्थ है उसके वो सिंबलाइज करते हैं वो सारे जो स्टार्स। और मून है ना, मून ब्रह्मा का प्रतीक है और उसी के पास एक जो सितारा दिखाई देता है वो मातेश्वरी है। तो मम्मा भी स्टार है। ये ज्ञान सूर्य है, शिव पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य है। ये गुप्त मम्मा अलग है, माना ब्रह्मा जो है वो गुप्त माँ है, ये अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर फिर समझा सकते हो। गुप्त बड़ी माँ है क्योंकि प्रभु बड़े कायदे से सब कुछ करते हैं। प्रभु ईश्वरीय परिवार रचते हैं, उसमें फिर खुद फादर के रोल में आ जाते हैं, अडॉप्ट करते हैं फिर हम आत्माओं को, तो वो ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। उनका दादा लेखराज नाम चेंज कर देते हैं, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उनके द्वारा फिर क्रिएशन करवाते हैं, उनके द्वारा फिर अडॉप्ट कराते हैं। तो देखो ब्रह्मा नाम में भी माँ आता है, तो वो गुप्त बड़ी माँ है। वो पालना बिल्कुल माँ की तरह करती है। खाली मेल शरीर है इसीलिए उनको माँ नहीं बोलते, वरना गुप्त में तो प्रभु उन्हें माँ का दर्जा उनकी विशेषता को देखकर करते। वो मातेश्वरी से भी अच्छी माँ मना टॉप मोस्ट माँ बनती है। वो मातेश्वरी की भी पालना करती हैं, वो सभी की पालना करती हैं बहुत अच्छे से। तो उनमें जो ये माँ की विशेषता है, क्वालिटी की विशेषता है, इसलिए उनको गुप्त माँ का दर्जा मिलता है। वो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वो गुप्त बड़ी माँ भी है, वो बिग ब्रदर भी है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं। भिन्न भिन्न रूप से वो पार्ट प्ले करते हैं। वो व्यक्त ब्रह्मा भी है प्रजापिता, और वो अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा भी है। वो बाप दादा भी हैं, ब्रदर भी हैं, और वो फादर भी बनते, प्रजापिता भी बनते हैं। तो प्रभु कहते हैं उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं, जगदम्बा वगैरह ना। ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनता, एक ही जगह पर है, कहते छोटा सा स्थान है और उसमें माना ब्रह्मा का चित्र रखा है, वरना ब्रह्मा का कोई यादगार नहीं बनता, जगदम्बा का बनता है। जगदम्बा प्योर मना आखिरी जन्म में भिखारी हथियाले नहीं बांधा था ना उन्होंने, इससे पहले उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उनके नाम से मंदिर हैं और बहुत पूजन है।
ब्रह्मा के नाम से पूजन मंदिर ऐसे नहीं बनते। वो पुरुषार्थी वाला स्वरूप है उनका। ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है। मंदिर उनके नाम के बने हुए वैष्णव देवी, जगदम्बा। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। बूढ़ी माँ, हाँ, ये जो गुप्त है, ये जो ब्रह्मा है, ये जो बहुत प्यार भरी माँ की पालना करती है, ये गुप्त है। क्यों? क्योंकि मेल बॉडी है। इनके कोई मंदिर नहीं बनते। ये माता पिता कंबाइंड है। शिव पिता परमात्मा, ये माता पिता कंबाइंड है। अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं ना। ये गुप्त बड़ी माँ भी है, ये प्रजापिता भी है। उस विधि से भी देख सकते हैं। और फिर जब पिता परमात्मा पिता के रोल में होते हैं और ये माँ के रोल में होते हैं, तो फिर ये कंबाइंड माता पिता भी कहलाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वो फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ नहीं सकते हैं। समझाना बहुत सहज है। भगवान का टाइटल ही है पतित पावन। तो वो पतित दुनिया में आते हैं, पतित बन गए, शरीर को अडॉप्ट करके उसको मर्जीवा बनाकर उसका आधार लेकर हमें सत्य से परिचित कराते हैं। तो प्योर शरीर में नहीं आते ना प्रभु। बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वो पतित पावन सारी दुनिया का गाइड है, लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते, सब एक जैसे नहीं हो सकते। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे, प्रभु कहते हैं। पतित पावन शिव पिता परमात्मा सारी दुनिया का गाइड है। सभी आत्माओं को गाइड करके वापस घर लेकर जाने वाले हैं। सभी को मुक्त करने वाले हैं। वो लिबरेटर हैं। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा जो है वो अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, पतित पावन पिता परमात्मा को, हम आत्माओं को पावन बनने की विधि बताने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था को बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी। मस्त हम कब होते हैं? जब कोई बैड कर्मा कर रहा है, कोई अच्छा कर्मा कर रहा है, उसके हम प्रभाव में ही नहीं आते। हम सिर्फ अच्छा 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 दे रहे होते हैं, तब मस्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है और सदा हर्षित मुख रहना है। हर कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, हर चीज को अच्छी तरह समझ लेना है और अपने आप को सदा खुश रखना है और खुशियां बांटनी है। ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान का शुद्ध नशा, घमंड, उसमें रहकर मना यूज करना है ना ज्ञान को। उसके रूहानी नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर फिर बाप की सच्ची पहचान देनी है। सिद्ध करना है ना कि गीता जो सच्ची गीता है, ये जो मुरली है, ये किसने सुनाई। इस सच्ची गीता को सुनकर कैसे प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कैसे पतित से पावन बन जाते हैं। प्रभु कहते हैं ये सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान हर आत्मा को देनी है, क्योंकि आत्मा इस समय विस्मृत है। वरदान है, स्मृति स्वरूप बनकर विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। गहराई है वरदान में बहुत। स्मृति स्वरूप, अब स्मृति स्वरूप में प्रभु हम आत्माओं को रोज स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं सतोगुणी आत्माएं हैं। वो हमें रोज स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं,
हम शक्ति स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, है ना, हम पवित्र स्वरूप हैं। प्रभु हमको रोज समझ देते हैं। अब जो ये समझ है ना, इस समझ के साथ जीना है। जब हम इस समझ के साथ जीते हैं तब हम स्मृति स्वरूप कहलाते हैं। भूलना नहीं है, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतो गुणी हूँ, इसको भूलना नहीं है, लेकिन इसको जीना है। जब हम इसको जीते हैं प्रैक्टिकल में, फिर हम दूसरी आत्मा को स्मृति दिला सकते हैं। हम ऐसे बोल कर कि हम सतोगुणी आत्मा हैं और आप सतोगुणी आत्मा हैं, हम उसको स्मृति नहीं दिला सकते। जैसे प्रभु ने हम आत्माओं को बोल बोल कर कि आप सतोगुणी हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप सुख स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, बता बता कर ही तो प्रभु ने हम आत्माओं को समझाया ना। अब जब मुझे समझ मिली है तो मुझे उसको जीना है। जीना इन द सेंस कि दुनिया में अशांति है, लेकिन हमें शांत रहना है। दुनिया बेसमझी से पाठ बजा रही है, मुझे समझ से पाठ बजाना है। दुनिया अपवित्र है, मुझे पवित्र रहना है। दुनिया नफरतों में है, हमें प्रेम स्वरूप रहना है। दुनिया शक्तिहीन है, हमें शक्तिशाली रहना है। तो जब हम ऐसे जीवन जीते हैं ना, तब हम स्मृति स्वरूप हैं। और तब हम जो भूल गई हैं अपने आप को, आत्माएं विस्मृत हो गई हैं, उनको हम स्मृति दिला सकेंगे। ये है सच्ची सेवा, बोल कर नहीं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में जी कर। कोई क्रोध करता रहे, हम शांत रहें, एकदम सच्ची वाली शांति। ये नहीं, कई लोग फिर ऐसे भी होते हैं, वो मुंह बंद रखेंगे और चाहेंगे चल ये बोलता रहे, इसका नुकसान हो, ऐसा वाला नहीं है ना। सोल कॉन्शियस वाला पीस हमारे अंदर होना चाहिए, हमेशा कल्याण की भावना। तो स्मृति स्वरूप बनकर विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भगवान कहते हैं अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही तो सच्ची सेवा है। जब वो हमारे आचरण में आ जाते हैं तो हमारे स्मृति स्वरूप फीचर्स हो जाते हैं। इससे फिर औरों को भी स्मृति दिला सकते हैं। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देखकर सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, सारा ध्यान उसकी मणि में चला जाता है। ऐसे जो अविनाशी चमकती हुई मणि है ना, उसको जब देखेंगे तो देह के भान को भूल जाएंगे। हम कितना सोल कॉन्शियस है ना, उतना ही हम दूसरे को दिखा सकते हैं कि हम सोल्स हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम सोल कॉन्शियस होकर ही दूसरों को बता सकते हैं कि हम सोल्स हैं। अब मणि इतनी चमकती है कि प्रभु कहते हैं कि जब सांप की मणि देखते हैं ना, तो सांप की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, मणि की तरफ सारा शाइन करती है। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि, अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाएं, तो अविनाशी चमकती हुई मणि को देखकर आत्माएं अपनी देह के भान को ही भूल जाएं। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ चला जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब तो कहेंगे सच्चे सेवाधारी। हमारी अवस्था से, हमारी जागती ज्योत से दूसरे की ज्योत भी जग जाए, प्रभु कहते इसको ही तो बोलते हैं सच्ची सेवा। नहीं तो यूं कोर्स कराते रहो जितना मर्जी, अगला जाग ही नहीं रहा है। लेकिन बाबा हमेशा बोलते हैं ये जो हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप है ना, यही दूसरी आत्माओं को जगाएगा, सत्यता से जोड़ेगा। तो बहुत अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, वरदान का ये ताज पहनकर
सारा दिन ध्यान रखना है कि मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ। जब मैं आत्मा नेचुरल सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाऊंगी तो ये फीचर्स जो है ना वो औरों को भी स्मृति स्वरूप बना देंगे। यही सच्ची सेवा है। प्रभु कहते हैं आपके फीचर्स और औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें उस चमकती हुई आत्मा को, उस चमकती हुई मणि को। जैसे सांप की मणि देखकर सांप की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी जो चमकती हुई मणि है आत्मा, उसको देखकर देभान को भूल जाए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी। जो भूल गई हैं आत्माएं, उनको अगर हम जगा दें अपनी जागती हुई अवस्था से, प्रभु कहते उसको कहते हैं सच्चा सेवाधारी। तो देख लो, जो बांधेलियां कभी कभी सोचती हैं ना कि हमको सेवा नहीं है, ये है सेवा। इसको प्रभु सच्ची सेवा कहते हैं। जागती ज्योत बनो और दूसरी आत्मा को जगा दो। घर में भी रहते हैं, जब हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, घर वाले भी जग जाएंगे। जैसे जनक दादी बाहर जाती थी तो उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, लेकिन वहां तो अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज अपने एक्सपीरियंस में यही बोलते हैं कि दादी आती थी ना, बस उनके फोरहेड पर एक गोला घूमता हुआ दिखाई देता था। बस कहते हमारा उसको देख के योग लग जाता, उसको देख के वो लोग तृप्त हो जाते थे, उनको समझ मिल जाती थी। कि दादी तो नहीं समझा पाते, बाद में था कि मना इंटरप्रेट कर देती थी जयंती सिस्टर और या फिर कोई और सिस्टर्स ना इंटरप्रेट कर देते थे इंग्लिश में। लेकिन एक्चुअली जो अंग्रेज फॉरेनर्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, तो वो दादी के प्रैक्टिकल स्वरूप को देखकर प्रभावित हुए हैं और परिवर्तन में एक धक से कितना सारा चेंजेस उनमें आ जाता है। वो दादी के फोरहेड में वो गोला ही देखते थे, आत्मिक स्मृति का। दादी ने भी पढ़ पढ़ के घोट लिया था ना ज्ञान को, अच्छी तरह यूज किया था, प्रयोग किया था उन्होंने, उसको समझा था, उसको अमल में लाया था। तो वो जो प्रैक्टिकल धारणा है वो फिर उनके चेहरे पर दिखती थी। और बाबा ने उनको वरदान भी दिया था। जब बाबा उनको बोल रहे थे आप बाहर जाओगे, तो उन्होंने यही बोला था, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं क्या करूंगी वहां पर। बाबा ने बोला था जब तुम जाओगे, जब तुम बोलोगे तो लोगों के गले घुट जाएंगे, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे। तो ये है ऊंची मंजिल। एंड में भी क्या है, एंड में हमारी अवस्था जो है, चारों तरफ जो हलचल होगी, रो रहे होंगे, पीट रहे होंगे, चिल्ला रही होंगी आत्माएं, वो हमारे स्मृति स्वरूप को ही तो देखकर शांत होंगी और उनको स्मृति आ जाएगी कि वो भी सोल्स, वो हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप को देखकर शांत होंगे। तो जो प्रभु हमें स्मृतियां दिलाते हैं, इतने सारे स्वमानों की, रोज का वरदान ही स्वमान है। तो ये सारे स्वमान को जीना है, प्रैक्टिकल में जीना, तो हम क्या बन जाएंगे, स्मृति स्वरूप। जैसे आज का स्वमान है, मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूं। हर दिन वरदान में स्वमान है। सच्ची सेवा क्या है कि हम पहले प्रैक्टिकल में खुद स्मृति स्वरूप में रहें और फिर जो भूल गई हैं आत्माएं, उनको स्मृति दिला दें, अपने स्वरूप से दूसरों को जागृत कर दें। लोगों को वो मस्तक की मणि दिखाई दे। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर दो, है ना। हमको आदत पड़ गई थी ना द्वापर युग कलयुग में, सबके अवगुण ही देखो, दूसरों को देखो। सबसे पहले तो हमने रावण राज्य में ये सीखा, दे अभिमान आ गया था ना, हमने दूसरों को देखना सीखा।
कलयुग में हम बिल्कुल, द्वापर युग में तो नहीं होते उतना, लेकिन कलयुग में हम गंदे ज्यादा हो जाते हैं। हम दूसरों के अवगुण को देखते देखते खुद ही अवगुण का स्वरूप बन जाते हैं। जो हमारी बुद्धि को आदत पड़ी हुई है, तुरंत देखेंगे ना, तुरंत कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। तुरंत आदत इतनी गंदी पड़ गई है, देह देखो और देह की बुराई देखो। तो प्रभु अब हमको समझ दे रहे हैं कि ये जो अवगुण धारण करने वाली बुद्धि बन गई है ना, इसका नाश करो। शुरुआत भी बाबा ने उसी से करी, स्वच्छ बनो, शुद्ध विचारों को शुद्ध कर दो, स्वच्छ बनाओ अपने को। तो एंड भी बाबा वैसे कर रहे हैं कि अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर दो और सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। कैसे धारण होगी? प्रभु ने हमें सतोगुणी और सतयुगी बुद्धि का परिचय दिया है। अब जितना मैं ये 7 गुणों को और 36 गुणों को और अष्ट शक्तियों को यूज करती जाऊंगी सभी के प्रति, उतना मेरी बुद्धि जो है ना वो दिव्य होती चली जाएगी, दिव्य बुद्धि की धारणा हो जाएगी। सतो प्रधान दिव्य बुद्धि। प्रभु किसी की बुराई को नहीं देखते, किसी के अवगुण को नहीं देखते। हम आत्माओं को भी अच्छा बच्चा बनाते हैं कि सारे अवगुण जो है ना धारण करने का जो बुद्धि का आदत पड़ गई है ना, इसको खत्म करो, डिस्ट्रॉय करो और अब सतो प्रधान जो है दिव्य बुद्धि जो है उसे धारण करो। सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को उठाकर हम पहन लेंगे, नहीं, ये तो ऐसी चीज है जिसे अटेंशन रूपी पहरेदार को एकदम अलर्ट रखकर हर हाल में, चाहे कुछ भी दुनिया में हो रहा हो, कैसी भी सोल्स हमारे संपर्क में आए, मैं कभी विस्मृत न हूं कि मैं एक आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। मैं कभी विस्मृत न हो कि ये भी आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो और वो सतुगुणी आत्मा है, मैं भी सतुगुणी आत्मा हूं। बस वो सतुगुणी ही दिखाई दे, वो सतयुगी ही दिखाई दे। तो अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करके सतो प्रधान दिव्य बुद्धि बाबा कहते धारण करो। अब बार बार सब में अच्छा देखो, बार बार सबके प्रति व्यवहार जब भी आ 7 गुणों को यूज करो। दूसरों को वैसे ही देखो, ये बहुत अच्छी सोल है, ये सतुगुणी आत्मा है, ये भगवान का फरिश्ता है ना। इस विधि से जब हम दृष्टि वृत्ति को बदल लेते हैं ना, तो फिर हमारी बुद्धि कैसी हो जाती? प्योर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि। फिर हम सबकी विशेषताओं को देखते हैं, फिर हम गुणग्राही बन जाते हैं। सब में 7 गुण है, सब में। उसी को देखकर मुझे अपनी बुद्धि को अब कैसा बना देना है? दिव्य बुद्धि बना देना है। उसमें से अलौकिक बना, बाबा कहे कि लौकिक बना जो है ना, हमारी बुद्धि में जो लौकिक बना आया है वह है वो शरीरों को देखने का, उसको अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। अब हमको अपने आप को बदल लेना है। पहले जैसे हम करते थे वैसे नहीं करना है। अब हमारी दृष्टि वृत्ति जो है वो बिल्कुल ही प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए। समझ मिल गई है ना हमको, क्योंकि बीमार व्यक्ति पर प्रभु रहम करते हैं। हम सब बीमार हो गए थे, हमारी बीमारियों को रहम दिली से वो ठीक करते हैं। फिर हम आत्माओं का भी फर्ज बनता है कि जो आत्माएं प्रभु के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती हैं, उन्हें भी हम रहम दिली से देखें और रहम दिली से परिवर्तन करने की मदद करें, जो कि तब हो सकता है जब हमारी बुद्धि जो है ना सतो प्रधान हो जाए, डिवाइन हो जाए। जब प्योर डिवाइन हो जाएगी, जब डिविनिटी को हम चारों तरफ फैलाएंगे, तो दूसरी आत्माएं भी सुंदर बन जाएंगी। तो अवगुण देखने का त्याग करना है। अवगुण मुझे दिखाई न दे, मुझे किसी का शरीर दिखाई न दे। मस्तक में भ्रिकुटी के बीच में जो सोल है, जो बॉडी के
विस्तार को चला रही है, उस सोल को देखना है। वो सोल प्रभु का बच्चा है, वो सोल असल में सतोगुनी है, वो सोल असल में कर्मातीत है, वो सोल असल में परम धाम का रहने वाला है, और वो सोल असल में इस समय प्रभु का फरिश्ता है। अच्छा 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 सोच सोच के प्रभु कहते सबको अच्छा बनाते जाओ और खुद भी अच्छे बनते जाओ। तो हम आत्माओं को सही राह दिखाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। सही राह पर चलकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सरल करके नेक रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाने वाले प्रजापिता ब्रह्मा का हो, बड़ी माँ का हो, ब्रह्मा माँ का हो, अव्यक्त फरिश्ता का हो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हांजी का पाठ पक्का करके श्रीमत का सहज पालन करना सिखाने वाली मातेश्वरी जी का धन्यवाद। बाप को कॉपी करके बाप समान बनने वाले सभी दादियों को ना, उनका भी धन्यवाद। दादी टाइटल ही उनको मिला है क्योंकि वो सब बाप समान बने हैं। ब्रह्मा को दादा भी कहते हैं ना, माना ब्रदर भी कहते, बिग ब्रदर। तो जो आत्माएं दादा को फॉलो करके कर्मा में, माना ब्रह्मा को फॉलो करके जो समान बन जाती हैं, उनको दादी का टाइटल मिलता। अब देखो कितने सारे बच्चे हैं, सबको तो दादी का टाइटल नहीं मिलता। उनके पुरुषार्थ के अनुसार किसी को दीदी बोलते हैं, तो किसी को बहन बोलते हैं, तो किसी को दादी बोलते हैं। सबको तो नहीं बोलते दादी। दादी मीन्स जो एक्यूरेसी से चलकर बाप समान बनते हैं। जैसे ब्रह्मा थे ना, जैसे ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त बनते हैं, ऐसे जो आत्माएं नंबरवार हैं, लेकिन जो आत्माएं बाप समान बनती हैं उनको ये दादी का टाइटल मिलता है। ये मिला हुआ टाइटल है, ये उनको टाइटल उन्होंने कमाया है। वो ग्रैंड मदर नहीं है, यहाँ पर बॉडी को नहीं देखा जाता है। वो हकदार बनी है दादी के टाइटल के, सबको नहीं मिलता ये टाइटल, बाप समान बनने वालों को मिलता है। तो बाप समान बनकर दिखाने वाली और हम आत्माओं को भी विधि बताने वाली कि ऐसे ऐसे करो तो बाप समान बन जाते हैं। तो उनका दादियों का तहे दिल से धन्यवाद। एडवांस पार्टी की आत्माएं जो सुंदर सी धरा को तैयार करके बैठी हैं, जहां पर कृष्ण की आत्मा आएगी, हम आत्माओं का इंतजार कर रही हैं। उन आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि निरंतर पालना लेते हैं, निरंतर हम ऋणी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तत्वों का। अब शुद्धिकरण, अब हम अपने विचारों को शुद्ध बनाकर, है ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, शुद्ध स्वच्छ सतो प्रधान, जो ना जब हम बनाएंगे तो फिर सारा वायुमंडल कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद जो हमें मौका दे रहा है, थोड़ा टाइम दे रहा है कि ठीक है आप अपने आप को ठीक कर लो। प्रकृति रुकी हुई है, आप ठीक कर लो। श्रीमत पर चलकर आप अपने आप को अच्छा बना लो, इनका धन्यवाद। माया रोज बार बार आती है, मेरे को बताती है देखो ये कमी कमजोरी है, खत्म करो इसे, मुझे यूज मत करो। एक तरह से बोल रही है ना, क्योंकि प्रभु को तो बोल रही है ना, चाय पानी पिलाते हैं, दैट मीन्स वो बोल रही है कि मुझे यूज मत करो। तो माया का धन्यवाद। यमदूत भी यही बोलते हैं, विकारों को यूज मत करो। सबका धन्यवाद।
यमदूत भी बोलते हैं ना, विकारों को यूज मत करो। फिर करोड़ों की आबादी जो विश्व कल्याणकारी बनने का हमको मौका दे रही है। एक एक आत्मा के प्रति शुद्ध विचार हो, शुभ विचार हो, कल्याणकारी भावना हो और सदा हो। कल बाबा ने बोला विश्व कल्याणकारी मतलब हमारा एक संकल्प भी बैड वाला संकल्प नहीं होना चाहिए। सभी आत्माओं के लिए सिर्फ अच्छा 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 सोचना। तब हमको क्या टाइटल मिलेगा? विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा। इसलिए द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों की आबादी का बड़ा धन्यवाद करना है, साधनों का धन्यवाद करना है। इन साधनों के मना बदौलत देखो हम कैसे बाबा का ज्ञान समझते हैं, पढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं। अलग अलग नहीं, हम एक जगह मिलकर भी पढ़ सकते हैं ना। साधनों का धन्यवाद, ये टेलीग्राम ऐप का धन्यवाद, हर चीज का धन्यवाद जो प्रभु से अभी हमें मिलता है। जिन्होंने बनाया उनका धन्यवाद, लेकिन राइट एट द टॉप मोस्ट लेवल शिप पिता परमात्मा है जो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। कैसे न कैसे युक्ति रचते हैं, कैसे कैसे मिलाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं। ये उन्हीं की बदौलत है कि हम पढ़ रहे हैं। वो ना चाहें तो ये पढ़ाई 1 सेकंड में बंद करवा देंगे। तो ऐसे पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद। जो भी आत्माएं हम आत्माओं के लिए, हमें मालूम नहीं है न जाने कैसे कैसे कष्टों से गुजर कर हम आत्माओं के लिए सहूलियत का वो करते हैं। सारा जो भी उनका लेबर जो होता है, जो मेहनत करते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता है कैसे आकर वो सफाइयाँ करते हैं, ड्रेन्स की सफाइयाँ करते हैं। कोई अनाज उगा रहा है, कोई फल वगैरह उगा रहा है, मेहनत कर रही हैं आत्माएं। ये और बात है कि आजकल पूर्ति करने के लिए कुछ गलत साधन लोग अपना रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में मेहनत कर रही हैं आत्माएं, वो निर्दोष है। जो माहिर हैं, दिमाग ज्यादा लगा रही हैं, शातिर बुद्धि है, वो यूज करती हैं वैसे ना, लेकिन सब अपने अपने समय के प्रमाण कर रहे हैं। निमित्त है ना सब एक दूसरे के लिए। क्या करेंगे? अब सारी दुनिया को सब कुछ चाहिए, तो अब वो कहाँ से पैदा करें? तो वो भी फिर विधियां वैसी अपनाते हैं। माने कुल मिलाकर अति का अंत होना है। तो हर आत्मा अपनी अपनी विधि से उसमें अपना सहयोग दे रही है। तो हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। सबको निर्दोष दृष्टि से देखते हुए जो कुछ भी वो कर रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद करना है। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को सात्विक रखना है, सात्विकता से इसको फिट रखना है, ताकि ये चलता रहे, सेवा करता रहे, पढ़ाई पढ़ता रहे अंतिम समय तक। जो भी प्रभु चाहते हैं कि हम करें, तो वो हम करते रहें। उसके लिए इस शरीर को सात्विकता से, प्रभु ने कहा सादा और ताज़ा भोजन देना है। और सिर्फ वो भोजन शरीर का नहीं, लेकिन आत्मा का जो शुद्ध विचार, जो आज बाबा ने बोला स्वच्छ विचार, ये भोजन है जिससे आत्मा सशक्त बनती है। जब वो सभी के लिए बहुत अच्छा सोचेगी तो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, प्योर बन जाएगी। जब उसको किसी के अवगुण दिखाई नहीं देंगे, तब वो और खूबसूरत बन जाएगी। तो ऐसी जो प्रभु की शिक्षाएं हैं खूबसूरत, उसको धारण करके शरीर को स्वस्थ रखना है, आत्मा को स्वस्थ रखना है। तो शरीर का शुक्रिया और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।